फूलपुर गांव की है। एक आम सा गांव जहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। इस गांव की सबसे खास चीज है मोहन की छोटी सी दुकान, मोहन सोया बिरयानी। मोहन बहुत ही ईमानदारी और साफ दिल का इंसान है। उसकी बिरयानी का स्वाद 5 स्टार होटल को टक्कर देता है, पर उसकी कीमत है सिर्फ 10 रुपए। मोहन की पत्नी सुमन इस बात से हमेशा परेशान रहती है कि घर कैसे चलेगा, और उसका दोस्त रमेश इन 10 रुपए की बिरयानियों का सबसे बड़ा फैन है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव का कंजूस सेठ भोलानाथ अपना किराया मांगने आता है। मोहन की दुकान, सुबह का वक्त। मोहन एक बड़े से पतीले में करछी चला रहा है। रमेश एक कोने में बैठकर बड़ी सी प्लेट में बिरयानी के मजे ले रहा है। तभी सुमन हाथ में खाली थैला लिए झुंझलाते हुए आती है और गुस्से में थैले को टेबल पर पटकते हुए कहती है, ये देखिए खाली थैला, बाजार में तेल का दाम आसमान छू रहा है। 10 रुपए में तो अब हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता भी नहीं आता, और आप हैं कि यहाँ प्लेट भर भर के सोया बिरयानी मुफ्त में बांट रहे हैं। ऐसे चलेगा तो कैसे घर चलेगा? मोहन मुस्कुराते हुए शांति से कहता है, अरे सुमन, तुम इतना घबराती क्यों हो? जरा देखो, ये सोया चंक्स उबल कर रुई की तरह कितने मुलायम हो गए हैं। इसे खाने वालों का मन खुशी से भर जाएगा। मेरे लिए व्यापार से ज्यादा उनकी ये मुस्कान जरूरी है। रमेश बिरयानी चबाते हुए बीच में बोलता है, भाभी जी, भैया की बात में अक्षरशः सच्चाई है। इस बिरयानी का स्वाद तो बस अद्भुत है। कसम से स्वर्ग का रास्ता इसी पतीले से होकर गुजरता है। इसे खाने से जो आनंद मिलता है वो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिल सकता। सुमन रमेश को घूरते हुए कहती है, तुम्हारा तो स्वर्ग यही है रमेश भाई। दिन में 3 बार यही आ जाते हो। तुम तो इस बिरयानी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हो। ऐसा ही चलता रहा तो अगले महीने हम ही उस पतीले में उबल रहे होंगे। कल दुकान का किराया देना है 2000 रुपए, कहाँ से आएंगे? सुमन, मेरे बाबूजी कहते थे, खाना बेचना व्यापार हो सकता है, लेकिन किसी का पेट भरना पुण्य का काम है। मेरे 10 रुपए से गरीब और मजदूर की भूख मिटती है। मैं इसका रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा। सेठ जी से मैं खुद जाकर बात कर लूंगा और थोड़ा समय मांग लूंगा। हाँ भैया, ये 10 रुपए ही तो हैं जिसकी वजह से हम जैसों का दिन कट जाता है। तुम बेफिक्र होकर सेठ जी से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। भोलानाथ अपने गले पर बैठकर पैसे गिन रहा है। मोहन दबे पांव थोड़ा झिझकते हुए अंदर आता है। प्रणाम सेठ जी, वो किराए के लिए कुछ दिन की मोहलत चाहिए थी। भोलानाथ पैसे गिनना रोक देता है। मोहलत? देख मोहन, तू कोई बिजनेस नहीं बल्कि अन्नदान कर रहा है। 10 रुपए में खाना बेचकर तू मेरा किराया क्या खाक देगा? तू मेरी दुकान की इज्जत और खराब कर रहा है। मुझ पर थोड़ा भरोसा रखिए सेठ जी, मेरी बिरयानी के स्वाद में कोई कमी नहीं है। ग्राहक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत जल्द आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। भोलानाथ कुछ सोचता है, फिर अचानक चालाक मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, मेरे पास एक रास्ता है। परसों शहर से मेरे साले साहब किशोर जी आ रहे हैं। वो बहुत नखरे वाले हैं और हर चीज में नुक्स निकालते हैं। उनके साथ 4-5 मेहमान भी होंगे। उन्हें 5 स्टार होटल का खाना ही पसंद आता है। तो मुझे क्या करना होगा सेठ जी? तुझे अपनी उसी 10 रुपए वाली सोया बिरयानी से उनका पेट भरना होगा, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये इतनी सस्ती है। अगर उन्होंने तेरी बिरयानी की तारीफ कर दी तो मैं तेरा इस महीने का किराया माफ कर दूंगा, लेकिन अगर उन्हें खाना पसंद नहीं आया तो अगले ही दिन दुकान खाली। बोल, मंजूर है? मोहन कुछ पल खामोश रहता है, फिर हिम्मत जुटाकर कहता है, मंजूर है सेठ जी। स्वाद सिर्फ पैसों से नहीं आता, वो तो बनाने वाले की नीयत और मन से आता है। रात का समय। मोहन अपनी छोटी सी रसोई में अकेला खड़ा मसाले पीस रहा है। सुमन चेहरे पर गहरी चिंता लिए अंदर आती है। इतनी रात हो गई और आप अभी भी कसरत कर रहे हैं? सुना है सेठ जी के रिश्तेदार बहुत बड़े रईस हैं। वो लोग रोज पनीर, काजू और मटन खाने वाले हैं। वो हमारी इन साधारण सोया वड़ियों को मुंह भी नहीं लगाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो हमारी दुकान हाथ से चली जाएगी। मोहन सुमन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, सुमन, जरा यहाँ देखो। ये धनिया, जीरा, इलायची, ये सब तो बस एक जरिया है। असली स्वाद तो उस प्यार से आता है जो हम वक्त और मेहनत के रूप में खाने में मिलाते हैं। सोया वड़ियों का अपना कोई स्वाद नहीं होता। हम उन्हें जिस भाव से बनाते हैं वो उसी रंग में रंग जाती हैं।
तो क्या आपको पूरा यकीन है कि आप उनका दिल जीत लेंगे? बिल्कुल, कल मैं अपनी पूरी इज्जत, अपनी सारी मेहनत इस बिरयानी में झोंक दूंगा। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका पेट तो एक आम इंसान जैसा ही होता है ना। चलो तुम एक काम करो, ये प्याज काट दो। हाँ, काट देती हूँ। और हाँ, याद रखना, प्याज मुस्कुराते हुए काटना। अगर इसकी तीखी महक से रोते हुए काटोगी तो मेरी बिरयानी भी उदास हो जाएगी। सुमन हंस पड़ती है और पति पत्नी के बीच एक बहुत ही प्यारा और भरोसेमंद माहौल बन जाता है। भोलानाथ के आंगन में कुर्सियां लगी हैं। किशोर और उसके दोस्त बैठे हैं। भोलानाथ घबराहट में अपने हाथ मल रहा है। तभी मोहन साफ सुथरे कपड़े पहनकर गर्मा गर्म बिरयानी का एक बड़ा बर्तन लेकर आता है। हवा में एक बेहतरीन खुशबू फैल जाती है। पहले अतिथि गहरी सांस लेते हुए कहते, वाह किशोर, लगता है तुम्हारे जीजाजी ने आज कोई बहुत ही शानदार दावत का इंतजाम किया है। किशोर प्लेट में झांककर मुंह बनाते हुए कहता है, भोलेनाथ, ये क्या है? सोया चंक्स। हम लोग शहर से आए हैं और तुम्हें पूरे गांव में पनीर या मटन नहीं मिला। ये घास फूस हमें खिलाओगे? इसे खाकर तो मुझे भयंकर एसिडिटी हो जाएगी। मोहन बहुत ही विनम्रता से सिर झुकाकर कहता है, बाबूजी, कृपया एक बार चक्कर तो देखिए। इस घास फूस में इस गांव की मिट्टी की महक और इस गरीब की पूरी ईमानदारी छिपी हुई है। किशोर बेमन से पहला चम्मच मुंह में रखता है। वो धीरे धीरे चबाता है। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो हैरानी से आंखें बड़ी कर लेता है। वो बिना कुछ बोले जल्दी से दूसरा चम्मच खाता है और फिर तीसरा। एक मिनट रुको, ये क्या है भाई? तुमने खाना बनाया है या कोई जादू किया है? ये स्वाद तो अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे मसाले मेरी जुबान पर नाच रहे हो। और ये सोया चंक्स, ये तो मक्खन की तरह घुल रहे हैं। मैंने दिल्ली के बड़े बड़े होटलों में भी ऐसी लाजवाब बिरयानी कभी नहीं खाई। बाकी सभी मेहमान भी टूट पड़ते हैं और सब तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। इस नजारे को गेट के बाहर छिपकर देख रहे सुमन और रमेश के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। दावत खत्म हो चुकी है। सभी लोग पेट भर कर और बहुत संतुष्ट होकर बैठे हैं। किशोर मोहन को अपने पास बुलाकर कहता है, कमाल कर दिया मोहन, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। जरा ये तो बताओ, तुम्हारी इस एक प्लेट बिरयानी की कीमत क्या होगी? 200 रुपए, 300 रुपए? आज तुमने सिर्फ हमारा पेट नहीं बल्कि मन भी भर दिया है। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। किशोर अपने बटुए से 500 रुपए का एक कड़क नोट निकालकर मोहन की तरफ बढ़ाता है। ये देखकर भोलानाथ की आंखें फटी रह जाती हैं। मोहन हाथ जोड़कर और 2 कदम पीछे हटते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा बाबूजी, मैं ये नहीं ले सकता। ये बहुत ज्यादा है। मेरी सोया बिरयानी की कीमत सिर्फ 10 रुपए है। अगर मैं लालच में आकर आपसे ये 500 रुपए ले लूंगा तो कल से इस बिरयानी का स्वाद बदल जाएगा। आप मुझे मेरे हक के 10 रुपए ही दे दीजिए। वही मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। वहाँ अचानक एकदम सन्नाटा छा जाता है। किशोर, भोलानाथ और बाकी सब हैरान और इज्जत भरी नजरों से मोहन को देखने लगते हैं। सिर्फ 10 रुपए? आज के इस लालची जमाने में भी ऐसे लोग बचे हैं। भाई मोहन, आज तुमने हमें सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं खिलाया बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। किशोर वो 500 का नोट वापस अपने बटुए में रख लेता है। ये देखकर सुमन थोड़ी निराश होती है, लेकिन तभी किशोर अपनी जेब से एक सुंदर सा लिफाफा निकालता है और सुमन के पास जाकर उसके हाथ में रख देता है। बहन जी, बिरयानी का बिल 10 रुपए मैंने आपके पति को दे दिया है। इस लिफाफे में 2100 रुपए है। ये मेरी तरफ से अपनी बहन को शाबाश कहते हुए एक छोटा सा शगुन है। जिस घर में इतनी ईमानदारी और संतोष हो, उस घर की लक्ष्मी को मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। रमेश पीछे से जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। भोलानाथ शर्म से सिर झुकाए आगे आता है। मोहन, मुझे माफ कर दे यार। तू तो मिट्टी के भाव में सोना बेचकर पुण्य कमा रहा है और मैं बेवकूफ 10-10 रुपए का हिसाब लगाकर अपनी छोटी सोच का प्रदर्शन कर रहा था। जा, आने वाले पूरे 1 साल तक के लिए तेरी दुकान का किराया माफ। वाह मेरे भैया, अगर कोई प्यार से खाना खिलाए तो भगवान भी इसी तरह छप्पर फाड़ कर देता है। क्यों भाभी जी, देख लिया हमारे ब्रांड एम्बेसडर का पावर? तो क्या कल से हमारी दुकान में पनीर बिरयानी बननी शुरू होगी? सुमन आंसू पोंछते हुए और जोर से हंसते हुए कहती है, चुप कर रमेश, कल भी और परसों भी हमारी दुकान पर वही 10 रुपए वाली सोया बिरयानी ही बनेगी, क्योंकि असली स्वाद पनीर या काजू में नहीं
बल्कि उसे बनाने वाले के साफ मन में होता है। सभी लोग एक साथ जोर से हंस पड़ते हैं। तो देखा, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसे पूरी ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए किया जाए तो उसकी कीमत पैसों से नहीं आंकी जाती। ऐसे नेक दिल कामों में समाज का सम्मान और भगवान का आशीर्वाद हमेशा शामिल रहता है।